Hello everyone. Today we will solve exercise 7th B क्लास 9th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले 7A तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर किसी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दे रखी है हमें, पहले मैं फिगर बना देता हूं आपको। दिस फिगर इज गिवन A, this point is O, B, and this point is C. Angle BOC is given x degree and angle AOC is given 62 degree. और ये गिवन है AOB is a straight line. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये AOB स्ट्रेट लाइन है, यानी कि OA क्या है, OB के जस्ट अपोजिट्स है, यानी कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है 180। जब भी होंगे तभी स्ट्रेट लाइन है ना, ध्यान रखना। तो इसमें गिवन है कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो x प्लस 62 को लिख दो, 180 से आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल AOC दिख गया प्लस एंगल BOC। स्ट्रेट लाइन यानी कि दोनों एंगल कैसे, लीनियर पेयर, तो इनका सम होता है 180 डिग्री। AOC किसके इक्वल है, 62 है ना, थोड़ा साफ नहीं है, 62 डिग्री प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 180 माइनस 62, 60 मान लें तो 120, तो 118 हो गया। सेपरेट करा, कुछ नहीं, ज्यादा परेशान नहीं हो ना। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 118 डिग्री। ये खाली x है, एंगल नहीं है, तो x तो डिग्री की जरूरत ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है। एक फिगर दे रखी है इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अभी मैं फिगर बनाऊंगा, आप सुन लो क्वेश्चन पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। फिर फाइंड AOC एंड BOD। सपोज करो इसमें कहता फाइंड BOC, तो BOC कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए फिगर बनाते फिर डिस्कस करेंगे। दिस फिगर इज गिवन, ओके। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, दोबारा पढ़ देता हूं क्वेश्चन। ये इन द फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इसमें भी स्ट्रेट लाइन दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर क्या करा, हैंस फाइंड एंगल AOC या एंगल फाइंड करना है, और एंगल BOD ये एंगल फाइंड करना है। ये तो हमें दे रखा है। तो अब ये क्या, देखो AOC जो स्ट्रेट लाइन है और पॉइंट O है, और स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड तीन एंगल बनने, एक ये, एक 55 और एक ये। तो हमें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट से एक ही साइड बनने वाले एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन तीनों का सम रख देंगे 180। सो x की वैल्यू निकलाएगी। छोटी सी लैंग्वेज देख सकते हो क्या, ये लिखोगे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालें ना। एक्स होता क्या, फिर नहीं लिखने की आदत होती है तो सोचना पड़ता है एग्जाम में क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तो थोड़ा लिखना है। तो क्या होगा, द सम ऑफ ऑल एंगल, द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड, एक ही साइड, ये नहीं कुछ इधर हो कुछ इधर हो, एक ही साइड होना चाहिए। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड्स, किसके, AOB के, ऑफ AOB एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पर बनने हैं, O पर, एक ही पॉइंट से बनने वाले होते हैं। एट अ पॉइंट, पॉइंट का नाम लिख दो, क्या है O, कितना होगा, इज 180 डिग्री। यानी कि इस फिगर के हिसाब से एंगल AOC है, और यह एंगल क्या लिखेंगे COD, प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब AOC कितना दे रखा है 3x माइनस 7, तो AOC की जगह लिख दो आप। अब डिग्री की जरूरत नहीं है, बाद में रखेंगे 3x माइनस 7। COD हमें दे रखा है 55, तो COD की जगह आ गया 55 प्लस BOD किसके इक्वल है x प्लस 20, तो ये हो गया x प्लस 20 इज इक्वल 180। देखो सॉल्व करते हैं। 3x प्लस x कितना हो गया 4x, ठीक है ना। 20 प्लस 55 कितने हो गए 75, और 75 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
प्लस के 68 ही बचा, 68 7 75, हाँ ठीक है ना। 3x प्लस एक्स 4x, 25 प्लस के हैं, 55 प्लस के और 20 भी प्लस के, तो ये 75 हो गए। 75 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 68 इक्वल में 180 है। अब प्लस 68 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 180 माइनस 68, देखते हैं क्या बचता है। बोरो लिया तो 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 1 और ये 1 है 112। तो x की वैल्यू पूछी थी तो x की वैल्यू यहाँ फाइंड हो गई। 4 से कैंसिल कर दें, 4 2 जा 8, कैरी फॉरवर्ड 3 3 2 32 और 4 8 जा 32। तो वैल्यू ऑफ x इज 28। पहली वैल्यू तो ये निकला जो उससे पूछी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर पूछा है फाइंड AOC, तब एंगल AOC निकालते हैं। एंगल AOC इज इक्वल, ये हमें दे रखा था 3x माइनस 7 डिग्री। x की वैल्यू पुट करें, 3 इंटू 28 माइनस 7 डिग्री। 28 3 जा 84 हुए ना, 3 8 जा 24, हाँ 84 होते हैं, 84 माइनस 7, और 84 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77। तो इसका आंसर आ गया, एंगल AOC हो गया 77 डिग्री। नाउ वी विल फाइंड एंगल VOD। एंगल VOD इज इक्वल, देखें दोबारा से फिगर दिखाते हैं, VOD किसके इक्वल है, ये रहा VOD x प्लस 20, x प्लस 20 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 28, ये निकाली थी हमने, x की वैल्यू 28, तो VOD की वैल्यू 48 आ जाएगी। 28 प्लस 20 डिग्री 48 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन 3, दिस फिगर इज गिवन, AOB गिवन है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हेंस फाइंड द एंगल AOC, ये एंगल फाइंड करना है, एंगल COD ये फाइंड करना है, और एंगल BOD तो वही होगा जो x की वैल्यू निकल के आएगी। तो सेम बिल्कुल इसी तरह करते हैं। क्या AOB हमें दे रखी है स्ट्रेट लाइन, तो सॉल्यूशन इसका ये लिखना, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन है ना। तो क्या होगा, सेम साइड्स के एंगल का सम क्या होगा 180। तो द सम ऑफ ऑल द एंगल, द सम ऑफ all the angles on the same sides of AOB, on the same sides of AOB, किस पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, एक ही पॉइंट पर O पर। तो एट अ पॉइंट O, जो भी पॉइंट है O, इसमें भी O है, एट अ पॉइंट O इज 180 डिग्री। इन सबका सम 180 होगा। मींस एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD, ये तीनों एंगल बनने हैं, तो इन तीनों का सम 180 होगा। जरा AOC प्लस COD प्लस BOD। AOC की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 7, अब डिग्री बाद में है ना। COD कितना है, 2x माइनस 9 है, जरा 2x माइनस 9, तो प्लस 2x माइनस 9 प्लस BOD, और BOD इज इक्वल टू x, तो ये होगा x इज इक्वल 180। 3x प्लस 2x प्लस x कितने हो गए, 3 प्लस 2 5, 5 और 1 6x, 7 माइनस 9, 7 में से 9 सेपरेट करेंगे माइनस 2 बचेगा, तो 180। तो वैल्यू ऑफ 6x इज इक्वल 180, माइनस 2 को हमने ट्रांसफर करा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में, तो प्लस 2 हो गया ये। ओके, तो कितना हो जाएगा 182। वैल्यू ऑफ 6x इज 182, तो x इज इक्वल 182 अपॉन 3, 6 3 जा 18, 6 का ही हमने मिस्टेक कर दी है। आंसर चेक करें, पॉइंट में आ रहा है क्या, पॉइंट में आ सकता है। एक मिनट आंसर देखते हैं इसका। x की वैल्यू 32, 6 3 जा 18, 32 आ रहा है, तो ये 19 आना चाहिए, ये 2 ही है। चेक करते हैं कहीं हमने सवाल में, अच्छा ठीक है मिल गया, ये मिस्टेक है, देखिए ये 19 है ना, 2x माइनस 19,
तो इसको 2x माइनस 19 कर लेते हैं, -19। तो 7 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -12 आएगा, और -2 आएगा प्लस का 12, तो ये 192 हो जाएगा, 192। तो x की वैल्यू होगी 192/6, 6 3 जा 18, कैरी 1, 1 2 12 और 6 2 जा 12 आ गया x की वैल्यू। ठीक, तो वैल्यू ऑफ x इज 12। ये तो x की वैल्यू निकलाई। अब तीनों एंगल फाइंड करने हमें। एंगल AOC जो कि किसके इक्वल था, 3x प्लस 7 डिग्री के। x की वैल्यू पुट कर दे इसमें, 3 इंटू 32 प्लस 7 कितना हो गया 96। 3 का मल्टीपल 32 में करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 7 तो कितना आ गया 103 डिग्री। एक तो AOC की वैल्यू ये निकलाई। अब हम निकालेंगे COD, और COD किसके इक्वल है, 2x माइनस 19। COD इज 2x माइनस 19। तो एंगल COD इज इक्वल 2x माइनस 19 डिग्री। तो 2 इंटू एक्स, द वैल्यू ऑफ x इज 32 माइनस 19। 32 2 जा 64, 64 माइनस 19 21 में 44 45 हो गया, तो 45 डिग्री। ओके, तो ये एंगल फाइंड हो गए आपके। AOC इज 103 डिग्री और COD इज 45। एक और पूछा है, वो तो x है ही, x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो VOD किसके होगा, तो एंगल VOD इक्वल टू x, और x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 32। तो ये तीनों एंगल एक ही लाइन पर सेम साइड्स के थे, तो एक ही पॉइंट पर बन रहे थे। वो क्या निकला है, देखो इन तीनों को सम करोगे तो 180 आएगा। 103 प्लस 145 कितना होगा 148, 148 और 2 150 और 30 180, तीनों का सम 180 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर x is to y is to z is given 5 is to 4 is to 6 if x o y is a straight line। स्ट्रेट लाइन है तो समझ गए, तीनों साइड्स का एंगल का सम क्या होगा 180। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। तो सेम साइड्स के एंगल हैं, चलो छोटा सा लेंगे देखते हैं। x o y, यहां से सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन पूरी शुरू से ये सॉरी फिगर है। तो x o y इज अ स्ट्रेट लाइन, सो सम ऑफ सेम साइड्स ऑफ द लाइन एट अ पॉइंट O विल बी 180 डिग्री। जानते हैं ये 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री की। अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप x y z मान लो 5k 4k 6k है ना, और ऐसा पुट कर दो, k निकला है, k की वैल्यू पुट कर दो। दूसरा तरीका रेशो के हिसाब से, यहां रेशो बिटवीन अमंग द थ्री एंगल्स x y z दे रखा है 5 4 6, तो क्या है सम ऑफ रेशो निकाल लो। मैं इसी से कर देता हूं, सम ऑफ रेशो, पहला रेशो 5 है, दूसरा 4, तीसरा 6, कितना आ गया 6 प्लस 4 10, 10 और 5 15। अब तीनों का सम क्या है 180, तो 180 को इसमें डिवाइड कर दो इस रेशो में। तो मेजर ऑफ x, मेजर ऑफ एंगल x या x की वैल्यू कह लो, क्या होगा, कैसे बांटते हैं, जो सम है टोटल एंगलों का 180 है वो लिखो, इनटू जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं x की, तो x का रेशो क्या है वो है 5, तो 5 लिखो, अपॉन सम ऑफ रेशो कितना है 15, तो 15 बन जा 15 15 2 जा 30, 12 आ गया। तो 12 5 जा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू निकलाई, जो x है किसके इक्वल होगा 60 डिग्री के। इसी तरह अब y की वैल्यू निकालो, y का रेशो क्या है 4, टोटल एंगल का सम क्या है 180, तो मेजर ऑफ एंगल y, मेजर ऑफ एंगल y, टोटल एंगल का सम 180, ये तो आएगा। अब y है तो y का रेशो देखो कितना है 4, अपॉन में 12 आएगा, ये हमने अभी डिवाइड करा 12 से, ये 15 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये भी 60 आ गया, जो मैंने गलत लिख दिया, अच्छा नहीं 60 आ गया, सॉरी गलत लिखा 12 है, तो 15 4 जा 60 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 60, दो तो 60 आ गए, 60 60 120, तो थर्ड भी 60 ही आएगा। निकालते हैं, तो मेजर ऑफ एंगल z, क्या टोटल एंगल का सम 180 था, z का रेशियो देखो क्या है
एक्स वाई जेड, जेड की प्लेस पर आ रहा है 6, तो जेड का रेशो हुआ 6 अपॉन सम ऑफ रेशो वो है 12। 12 से कुछ मैंने गलती कर दी है ना, हाँ सम ऑफ रेशो 15 है, यहाँ मैंने गलती कर दी, सम ऑफ रेशो 15 मैंने 12 क्यों लिख दिया, 15 था ये रहा, 5 + 4 9 9 और 6 15, मैंने 12 क्यों लगा दी पता नहीं, 15 है, इसको सही कर लो। तो 15 से कैंसिल करेंगे, हम कैंसिल कर चुके हैं ऊपर, 12 बार कैंसिल होगा, 12 4 जा 48, तो y की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ, y मैंने गलत निकाल दिया भाई, y इज इक्वल 48। ओके, सम ऑफ रेशो में ये देख लिया 12, ये नहीं, ये है ना 15। इसी तरह यहाँ सम ऑफ रेशो 15, 15 1 जा 15, कैरी 3 3 0 30, 15 2 जा, और 12 6 जा 72। तो एंगल जो थे एक्स वाई जेड कितने इक्वल हुए, 60 डिग्री, 48 डिग्री एंड 72 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन 5, इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक ए ओ बी अ स्ट्रेट लाइन। इसमें पूछा है एक्स की किस वैल्यू पर ए ओ बी स्ट्रेट लाइन होगी। देखो स्ट्रेट लाइन कब होती है, जब इस पूरे एंगल का सम 180 हो, यानी कि कितने एंगल बने, 2, तो 3x + 20 और 4x - 36 की वैल्यू क्या हो, 180, तब ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो चलिए करते हैं, क्या लिखोगे, थोड़ी सी लैंग्वेज, ए ओ बी विल बी अ स्ट्रेट लाइन ये पॉइंट नहीं गिवन है, इसमें कुछ पॉइंट दिया नहीं है, या तो अपनी तरफ से मान लो सी, और नहीं मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट लिख दोगे, चलो नहीं मानने मान लो, तो एग्जाम आएगा तो क्या करोगे, ए ओ बी विल बी स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एफ ये एंगल क्या दे रखा है, 3x + 20 प्लस सेकंड क्या है 4x - 36, इसकी वैल्यू इक्वल हो जाए 180 के। चलिए करते हैं, एक्स वैल्यू से निकलेगी 3x + k और 4x + k कितने हो गए, 3x + 4x 7x प्लस 20 - 36, 20 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -k 16 180, तो 3x इज इक्वल 180 - 16 को हमने ट्रांसफर करा लेफ्ट से राइट की तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +k 16। ओके, तो कितना हो गया, 7x इज इक्वल 196, तो x की वैल्यू आपकी यही निकलेगी, x की वैल्यू ही पूछी थी, 7 2 जा 40, 5 कैरी फॉरवर्ड, 5 6 56 7 8 जा, तो वैल्यू ऑफ x निकलाई 28, स्पेस कम है यहां लिख देता हूं, है ना, तो वैल्यू ऑफ x इज 28, यानी कि 28 पर ए ओ बी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन 6 इज 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ ए ओ सी इज 50 डिग्री, ए ओ सी ये एंगल देखा है 50 डिग्री, फाइंड ए ओ डी फाइंड करना है, एंड बी ओ सी, गलत पड़ गया 6 था, अच्छा 3 एंगल फाइंड करना है। ओके, फाइंड ए ओ डी, एक तो ए ओ डी, फिर बी ओ डी और बी ओ सी। ओके, फाइंड करते हैं। देखो बी ओ डी तो बहुत सिंपल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, बी ओ डी इक्वल टू होगा ए ओ सी, तो 50 हो गया, और ये क्या होगा, ए क्योंकि स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, यानी मतलब याला एंगल क्या है, लीनियर पेयर है ना, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो मैं चलो लिख देता हूं, लिख देते हैं ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन। देखो वैसे लाइन को कायदे से ये लिखते हैं हम लोग, है ना, पता होगा, लेकिन अब चलता है मैथ में, अगर ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन लिख दोगे आगे पूरा शब्द आ गया, तो ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन, तो क्या हुआ, एंगल AOC प्लस एंगल AOD की वैल्यू क्या होगी 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर सेम पॉइंट पर भी बहुत सारे सवाल इस पर कर रहे हैं, पॉइंट O है और सेम डायरेक्शन में है, या दूसरे शब्दों में लीनियर पेयर हो गए, लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है 180। AOC हमें गिवन है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री प्लस एंगल AOD इज इक्वल 180 डिग्री, तो AOD की वैल्यू आ गई 180 - 50, 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे 130 डिग्री, तो एक एंगल तो ये निकला है जो AOD पूछा था, AOD। अब पूछा है BOD,
तो बीओडी किसके इक्वल होगा, बीओडी इक्वल टू होगा एओसी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल इक्वल होते हैं, तो लिखो एंगल बीओडी इक्वल होगा एंगल एओसी के। कॉस क्या है, दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, वर्टिकली अपोजिट्स को ओ डबल पी, एंगल्स को एंगल का सिंबल लगा के एस लिख देते शॉर्ट में, एंगल्स है ना। तो बीओडी की वैल्यू मालूम पड़ गई हमें, बीओडी किसके इक्वल आएगा 50 डिग्री, क्यों, बिकॉज एओसी इज गिवन इक्वल 50 डिग्री। अब एक और एंगल फाइंड करना है बीओसी, और बीओसी देखो क्या है, बीओसी वाला एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, ये हम फाइंड कर चुके, ये कितना है 130, ये रहा एओडी। तो लिखो बीओसी इज इक्वल एंगल बीओसी इज इक्वल एंगल एओ, ओहो ये डी है ना एओडी, क्यों है, बिकॉज ऊपर वाला कॉस जो ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो बीओसी की वैल्यू फाइंड हो गई, एओडी के इक्वल होगी, ये होगा 130 डिग्री। तीनों एंगल फाइंड हो गए 130, 50 एंड 130। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन 7, इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइन, कोप्लेनर लाइन जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट ओ है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, है ना, ये पॉइंट ओ है, ये 3 लाइन, एक ए बी, एक सी डी, एक ई एफ, एक ही पॉइंट से जा रही है, वो पॉइंट है ओ। इंटरसेक्ट लाइन दे रखी है ए बी सी डी एंड ई एफ, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ, फॉर्मिंग एंगल्स एज सोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड टी। यहां पर देखो एक्स ये रहा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वाई ये रहा, जेड ये रहा, टी है, इन सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा यहां देखना, इसको भूल जाओ, नीचे स्केल के नीचे को भूल गए, स्केल के ऊपर आपको दिखाई दे रहा कुछ, ये क्या है, ई ओ एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है, कौन नहीं याली नहीं, हमें कुछ एंगल और दे रखा है, एक लिखना भूल गया मैं, हाँ ये और दे रखा है तब निकलेगा, ये एंगल और दे रखा है 50 डिग्री। अब देखो ये देखो ए बी लाइन, इससे पहले स्केल में क्या, इसको भूल जाओ, तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, एक ही पॉइंट पर 3 एंगल बनने, एक 90 डिग्री, एक 50 डिग्री, ये एक्स डिग्री, तो इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो 90 प्लस 50 140 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो एक्स आ गया 40 डिग्री। समझ में आ गया, ए बी ये स्ट्रेट लाइन, चलो मैं लिखता हूं, तो हम लिखेंगे ए बी नहीं बल्कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, फिर वही, चलो मैं लैंग्वेज लिखता हूं, ऐसे नहीं आएगा समझ को, चलो लिखते हैं, लिखो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है, और हमें यह भी मालूम है कि लाइन के सेम साइड्स का एंगल क्या होते हैं, लाइन के सेम साइड्स के सभी एंगल का सम अगर एक ही पॉइंट पर बनने तो 180 होते हैं। सो स्ट्रेट लाइन लिख दिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लैंग्वेज जरूरत नहीं जा रहा है। क्या है, एंगल बी ओ डी दिख गया, ये बी ओ डी, एंगल बी ओ डी प्लस डी ओ एफ प्लस ए ओ एफ, एंगल ए ओ एफ, यही 3 एंगल बनने, इसका सम क्या हो 180। दोबारा देख लो भाई, देखो बी ओ डी ये रहा, और डी ओ एफ ये रहा, और ए ओ एफ, यही तो है एक लाइन के सेट, पहला एंगल, दूसरा एंगल ये, और तीसरा एंगल ये, इनकी वैल्यू पुट कर दो। बी ओ डी किसके इक्वल दे रखा है 90, डी ओ एफ किसके इक्वल दे रखा है, ये रहा डी ओ एफ 50 प्लस एक्स 180। अच्छा ये एंगल नहीं तो इसमें मेजर लिखने की हम डिग्री भी लगाने की जरूरत नहीं, मैंने डिग्री का लगाया, डिग्री हटा दो, डिग्री कोई जरूरत नहीं है, डिग्री का सिंबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया 140 प्लस एक्स इज 180, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 180। 140 को ट्रांसफर करोगे आप लेफ्ट से राइट की तरफ तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो रहा है, क्या कट्टापट्टी हो रही है, तो कितना हो गया 180 में से 140 गए तो 40, एक्स की वैल्यू 40, बस एक्स निकालना था, बाकी तो सब इजी हैं। अब हम जरा वाई की वैल्यू देखें, देखो वाई कहाँ है, ये रहा वाई, एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन, तो यानी कि एक्स और वाई आपस में क्या होंगे इक्वल, क्यों, दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। समझ गए कि ई एफ और ए बी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर, तो अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं। तो सीधा सीधा लिख दोगे कि एंगल बी ओ ई इज इक्वल, बी ओ ई है, बी ओ ई इज इक्वल ए ओ एफ, एंगल ए ओ एफ, क्यों, दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा लिखोगे वर्टिकली अपोजिट्स एंगल।
तो एंगल BOE की वैल्यू लिखना होंगे। चलो AOF कितना है 40 और VOE कितना है y, तो y की वैल्यू भी मालूम पड़ गई, y इज आल्सो इक्वल टू 40, XY निकला है। अब जरा Z के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो Z भी क्या है, वर्टिकल अपोजिट है 50 डिग्री का, इसका दिखाई दे रहा है ये CD और EF इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। चलिए इसको मैं यहां लिख देता हूं, फिगर यहां है, दूसरी पेज पकड़ता हूं, ये रहा तो दिख रहा है, मैं लिख देता हूं CD एंड EF इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, लिख देता हूं लाइन CD एंड EF, लाइन्स CD एंड EF intersect at O, so angle COE इक्वल होगा, अभी फिगर दिखाता हूं मैं आपको, एंगल COE इक्वल होगा DOF के। दोबारा देख लो फिगर, ये देखो CE का है, ये रहा CD और EF, तो ये लाइन, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, तो ये जो एंगल है मैं दिखा रहा हूं आपको डार्क करके, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट्स हैं कि नहीं है, डार्क कर दीजिए मैंने, और ये Z है और ये 50, तो Z की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी 50, तो वो ये मैंने लिख दिया। सो COE इक्वल टू DO है, क्यों, दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स को शॉर्ट में OPP एंगल बना के वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, ये किसके इक्वल था Z के, और ये हमें गिवन है 50, तो XYZ तीनों की वैल्यू निकलाई। अब जरा हम T देखें, T भी वर्टिकली अपोजिट है, दिखाते हैं। देखो ये पूरा एंगल और ये वर्टिकल है, कैसे AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर, तो ये दोनों वर्टिकल होंगे, तो T की वैल्यू आ गई 90। थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं आप कि CD एंड AB, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, सो एंगल AOC इक्वल टू होगा एंगल BOD, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दिखाऊं दोबारा दिखा देता हूं, ये फिगर हमने कौन सी लाइन लिखी है, AB एंड CD, देखो AB ये स्ट्रेट लाइन और CD का ये, तो कौन से एंगल बनने, एक ये बनना है, ये तो ये आपस में क्या होंगे वर्टिकल अपोजिट, तो इक्वल होते हैं। T की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, सो T AOC किसके इक्वल है, T और ये है 90, तो वैल्यू ऑफ T इज 90 डिग्री। तो X40 आ गया, ये रहा X40, Y40, Z50 एंड T इज 90 डिग्री। तो ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक और कर देते फिर लंबी, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 को प्लेनर लाइन, वही एक ही बिंदु पर पॉइंट पकड़ रही है, कौन कौन सी दे रखी है, AB CD एंड EF इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ये पॉइंट O मैंने यहां लिख दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहां ये दे रखा है ये 5x, ये 3x, ये 2x, इससे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर कह रहा है हैंस फाइंड एंगल AOD यानी कि 2x की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल AOD, COE, ये COE एंड AOE और याला एंगल फाइंड करना है, याला। चलिए करते हैं कैसे होगा, ये लाइन है तो समझ में आ गया, एंगल BOC इक्वल होगा एंगल AOD के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट लाइन, वो सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, लिख देते डायरेक्ट। तो एंगल BOC इज इक्वल होगा एंगल AOD, क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है O पर, तो अपोजिट एंगल होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये आपस में इक्वल होते हैं। कैसे एंगल है, लिख देते कॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। VOC की वैल्यू क्या होगी, एंगल VOC की वैल्यू होगी जो AOD है, और AOD किसके इक्वल है, 2x के। क्लियर, तो मैं इसको अगर यहां पुट कर दूं, इसकी वैल्यू ये है 2x के। अब नीचे को आप भूल गए। अब ये क्या है, EF स्ट्रेट लाइन है, एक ही पॉइंट O पर लाइन के सेम साइड्स 3 एंगल बनने हैं, एंगल COE, एंगल COB और एंगल BOF। तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। दिख गया, हाथ के नीचे भूल जाओ, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल लाइन के सेम साइड है और एक ही पॉइंट पर है, तो इन सबका सम होगा 180। तो लिख देते हैं EOF इज अ स्ट्रेट लाइन, EOF इज अ स्ट्रेट लाइन, बस इतना ही बहुत है कॉस्ट। सो
स्ट्रेट लाइन पर सेम पॉइंट पर बनने वाले एंगल का सम 180 होता है सेम साइड में। तो एंगल EOC या COE कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं, वर्टेक्स बीच में आना चाहिए। तो मैंने लिख दिया एंगल EOC प्लस एंगल COB, BOC लिखने में अच्छा लगता है, चलो उससे कोई फर्क नहीं, एंगल BOF। इन तीनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री। समझ में आ गया ना? ये वाला एंगल प्लस ये वैल्यू पुट कर दो। EOC या COE ये देखा मैं 5x, ये देखा मैं 2x और ये देखा मैं 3x। दोबारा देखा देता हूं, ये 5x, ये इसके इक्वल था 2x, ये 3x। कितना? 180। 5 2 7 7 3 10। तो 10x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 180 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल, लिख दूं x डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, नहीं कोई से किसी कमेंट आ जाएगा कैसे हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 18। एक आंसर तो ये आ गया। अब पूछा है फाइंड AOD। तो एंगल AOD ये हमें किसके इक्वल दे रखा है? 2x के। दिखाता हूं फिगर में, AOD 2x है ना। तो x वैल्यू कर दो, 2 इंटू 18 यानी कि 30 16। फिर पूछा है एंगल COE दे रखा है 5x के। दिखाते हैं कहां है, ये रहा COE किसके इक्वल है? 5x। तो ये 90 डिग्री हो गया ना। 5 इंटू 18, 18 की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 18 और 18 5 जा 90। अब फिर पूछा है कौन सा? एंगल AOE। एंगल AOE ढूंढे कहां है? मिल गया AOE। तो पहले लिखना पड़ेगा AOE इक्वल टू होगा BOF 3x के। क्यों? दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AOE इज इक्वल एंगल BOF because these are vertically opposite angles। तो एंगल AOE की वैल्यू होगी 3x का, BOF दे रखा है 3x। तो 3 इंटू x की वैल्यू 18 और 18 3 जा 54 डिग्री। तो AOE भी फाइंड हो गया। तीनों एंगल फाइंड हो गए। 36 AOD, ये 90 डिग्री। आंसर चेक कर लेते हैं, x की AOD 36 90 54 सही है बिल्कुल। ओके, तो आज के वीडियो में आपके इतने ही क्वेश्चन होंगे। अभी इसमें 8 क्वेश्चन और रह गए हैं, 16 क्वेश्चन है टोटल। तो वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दोबारा से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, मैंने एक नया चैनल बनाया है, अगर आप लोग चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब करें, चाहे क्या बल्कि कर ही देना, तो हमें थोड़ा फायदा रहेगा। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।